नमस्कार साथियों, पीएससी वॉरियर एकेडमी में आप सबका स्वागत है। 72 बीपीएससी का जो है हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें जो है इतिहास पूरा समाप्त हो चुका है। आज जो है कला एवं संस्कृति करेंगे, क्योंकि यहाँ से एक दो क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं। ओके। और अभी मैं कल एक वीडियो लिख के आऊँगा। ऐसे जो लोग ये सोच रहे हैं कि 72 बीपीएससी जो जुलाई में है वो होगा, तो 90% चांस रखिए कि जुलाई में ये नहीं होगा। ओके, ये सितंबर या दिसंबर तक आपको खींच सकता है, ये मान के चलिए। ठीक है, अब क्यों होगा ये मैं आपको कल मैं इसके पर जो है पूरा वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, तो चलिए जो है अब हम करते हैं कला एवं संस्कृति। आज ये समाप्त कर देंगे कला एवं संस्कृति। ओके, क्योंकि कल से जो है बिहार ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। ओके, तो कह रहा है कि आपका जो है पहला आ जाता है मौर्य कला। मौर्य कला से ही जो है बिहार में शुरुआत के, ऐसे इसके पहले भी है लेकिन मौर्य कला को ही माना जाता है। ठीक है, स्पष्ट शास्त्र जो है मौर्य कला को ही मिलता है, जिसमें वास्तुकला और मूर्तिकला। वास्तुकला होता है जो कि घर वगैरह जो आप बनाते हैं, वास्तु शास्त्र जिसे कहते हैं। और इसके बाद जो है मूर्तिकला, जो मूर्तियाँ होती हैं। तो दिलदारगंज से जो है कि यक्षिणी की जो है मूर्ति मिली थी। किसका मूर्ति मिली थी? तो कासा की। ठीक है, बस शॉर्ट में इसको हम बता दे रहे हैं, जो कि पीटी के लिए, मेंस के लिए मैं आपको जो है मेंस आंसर राइटिंग जब आपको करवाऊंगा, जो हमसे जुड़ना चाहेंगे आप जुड़ सकते हैं। ओके, और मैं आपको ये आपका सारा जो है फ्री या कम से कम कॉस्ट में आपको करवाऊंगा। ओके, जैसे मैंने बिहार दरोगा का निकाला था, काफ़ी क्वेश्चन लड़े थे, तो वो उसके पूरा बुक का जो है आपको 11 रुपया रखे थे प्राइस। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। तो वो इसीलिए जो है मैं ऐसे टीचर नहीं हूँ कि जो है आपको काफ़ी इसके पैसे लेता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपने लाइफ में सेटल हूँ। ओके, तो ये जो है दिलदारगंज से जो है क्या मिला था? यक्षिणी की मूर्ति। ओके, दिलदारगंज से यक्षिणी की मूर्ति मिला था। और ये किसका था? कांसा का। ठीक है, कांसा की मूर्ति मिली थी, और कहा जाता है कि ये सर्वोत्तम है। इसके बाद जो है मौर्य कलर में जो है पत्थर के पॉलिश किया जाता था। जैसे ही आपका मौर्य कलर में आपका जो है बराबर की गुफा वगैरह आपको पहले ही बता चुके हैं। पत्थर को इतने तराशा जाता था कि जैसे शीशे की चमक हो। ठीक है, को शीशे की जैसा चमकाया जाता था। अभी भी आप जाइएगा नालंदा खंडहर भी, अगर जो लोग गए होंगे वहाँ पर भी देखे होंगे मौर्य कला। वो तो है आपके ये इनका पाल कला का। ठीक है, लेकिन मौर्य कला के आपको बराबर वगैरह आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, और कई जगह है आप देख सकते हैं, या फिर सबसे अच्छा आप पटना म्यूजियम चल जाइए अगर घूमने का हो तो काफ़ी अच्छा है। ये सब कला संस्कृति तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा जब आप सिविल सर्विस की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो जो है आप एक बार जो है पटना का म्यूजियम अवश्य जाइए। और दूसरा आपका जो है अगर यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, रियलिटी में आपको बोल रहा हूँ कि कई क्वेश्चन आपको सॉल्व ये दो जगह आप जाएंगे तो हो जाएगा। ठीक है, चले जाइए कहाँ पे? यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार कम से कम आप विजिट कीजिए जो है दिल्ली का जो म्यूजियम है, नेशनल म्यूजियम, वहाँ विजिट कीजिए। ओके, क्योंकि वहाँ से कई चीज़ आपको जानने को मिलेगा और वहीं से क्वेश्चन आते हैं। अभी जो है मौर्य कला में जो है आपको कुम्हार में जो है पाटलिपुत्र कुम्हार, जो कि पटना में पड़ता है, पुत्र। और यहीं पर जस्ट बगल में जो है बापू सभागार भी बना हुआ, जो कि आपका सबसे बड़ा जो है परीक्षा केंद्र एशिया का बनाया गया है, जिसमें जो है पिछले साल जो है आपका 70 बीपीएससी का जो है आपका काफ़ी कंट्रोवर्सी रहा था। ठीक है, तो ये जो है बापू सभागार आपका कहाँ पर है? बापू सभागार के बगल में ही कुम्हार पड़ता है। उस स्थान को कहा जाता था कुम्हार, जहाँ पर जो है आपके प्राचीन जो है आपके मौर्य कला के भवनावशेष अभी भी है। ठीक है, प्राचीन भग्नावशेष। ठीक है, अभी भी है, जिसमें जो है आपके 80 खंभों वाला जो है आपका क्या है, लकड़ी का बना हुआ वो घर था,
जो कि उस समय मैं आपको बताया था कि मेगा स्त्री ने जो है पटना का कहाँ से चर्चा किए थे। इसके बाद जो है गया और जहानाबाद के पहाड़ियों में, जो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, कुछ पहाड़ी जो है जहानाबाद में पड़ता है, कुछ पहाड़ी आपको गया में पड़ता है, ठीक है। इसलिए जो है कि बुक वाले आपके कन्फ्यूज रहते हैं कि गया लिखे या जहानाबाद लिखे। तो जब आपका अशोक का वर्णन आएगा तो बराबर की पहाड़ी आएगा, सुदामा और ये जो है। इसके बाद जो है दशरथ का आएगा, जो कि अशोक के बेटा दशरथ ने जब बनाया था, तो वो आपके गया आ जाएगा। तो इसलिए क्योंकि दोनों सीमा पर वो बसा हुआ है, मैं ये देखा हूँ क्योंकि यहाँ से मैं नालंदा से पढ़ता हूँ, मेरा घर नालंदा है ना। तो आपको वहाँ से यहीं पर एक जो है बराबर की पहाड़ी पर एक जो है महादेव का मंदिर है। तो मैं अधिकतर जो है सावन में जाते रहता हूँ, और जब हम घर पे रहते हैं तो चले जाते हैं। तो वहीं पर ये गुफा भी है। ओके, और जस्ट बगल में जहानाबाद रेलवे स्टेशन भी पड़ता है, तो आप देख सकते हैं। इसके बाद जो है पटना के दक्षिण में कुम्हार में जो है एक विशाल का जो है कच्छ के अवशेष, जो कि मैंने आपको बताया अभी, ठीक है, सभागार राजमहल है। रामपुरवा में जो है आपको क्या है, रामपुरवा से प्राप्त स्तंभ पर जो है नटुआ बैल, जो कि सार का है, ठीक है। तो रामपुरवा, ठीक है, रामपुरवा से क्या प्राप्त हुआ था आपको, नटुआ बैल, उसके जो खंभा है, जो कि अशोक का जो शिलालेख है, ठीक है, बैल, ठीक है, प्राप्त हुआ था, जो कि सार कह सकते हैं। ओके, इसके बाद जो है अशोक के एकास्मक स्तंभ में जो है बिहार के लौरिया नंदनगन, इसके बाद लौरिया अरेराज, जो कि पश्चिमी चंपारण रामपुरवा हुआ, फिर बसार जो कि है कोल्हुआ में, ठीक है। कोल्हुआ कहाँ पड़ता है, मुजफ्फरपुर में पड़ता है, से प्राप्त हुआ है। मौर्य काल के जो है सबसे प्रसिद्ध नमूना जो है दिलदारगंज से यक्षिणी की मूर्ति जो है बिहार संग्रहालय में रखा है। इसलिए मैं आपको बोला कि बिहार संग्रहालय एक बार आप बस विजिट कीजिए। इसके बाद गुप्त काल, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त काल के आया था। उसके बाद पाल काल आया था, तो आपका कुमारगुप्त ने बनाया था ना। तो गुप्त काल में जो है वास्तुकला का विकास के बड़े पैमाने पर हुआ था, जो जिसका प्रेरणा सारनाथ के क्षेत्र में विकसित हुआ। तो यहाँ पर ही गुप्त काल में कौन हुआ था, मथुरा कला, मथुरा कला, ठीक है। दो कला हुआ था, मथुरा कला और गंधार कला, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको मथुरा कला पढ़ना है। जब आप यूपीएससी का तैयारी करेंगे तो वहाँ पर गंधार कला भी पढ़ना है। तो नितिन सिंघानिया का जब आप बुक पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर का, तो वहाँ पर है, ठीक है। मैं कवर करवा चुका हूँ यूपीएससी वाले को। ओके, इसके बाद जो है आपको नालंदा में स्थापित जो है नालंदा में स्थापत्य और मूर्ति कला के अनेक जो है स्वामित्व पाए गए हैं, ठीक है। आप नालंदा जाइएगा तो नालंदा म्यूजियम है। तो नालंदा म्यूजियम आपको कहाँ पर मिलेगा, तो दो जगह है, एक राजगीर में भी राजगीर म्यूजियम करके है, और एक नालंदा जो कि आपका यहाँ पे है, नालंदा खंडहर के जस्ट सामने है। एक बिहार शरीफ है, बिहार शरीफ में जो आपको मिलता है वो उदंतपुरी यूनिवर्सिटी के मिलता है, ठीक है। तो बिहार शरीफ जैसे ही जो कि हेडक्वार्टर है नालंदा का, तो वहाँ का जो है आपके सदर अस्पताल, ठीक है, सदर अस्पताल के जस्ट सामने ही आपका म्यूजियम है। किसी से पूछ लीजिएगा म्यूजियम कहाँ पर है, बता देगा। तो वो छोटा म्यूजियम है, उसमें देखने लायक कुछ नहीं, एक कमरे में रखा हुआ सारा है। ओके, बिहार वाले। बाकी आप नालंदा खंडहर वाला जाएंगे तो वहाँ पर कई चीज़ है, और फिर राजगीर वाले में भी कई है, मैं घूम रखा हूँ ये सब चीज़ें। इसके बाद आपका आ जाता है मथुरा कला। इसके बाद नालंदा में जो है चूने और मिट्टी से बनी गुप्तोत्तर कालीन जो है स्ट्रैको, ठीक है। तो नालंदा से क्या मिला है, गुप्तोत्तर मतलब गुप्त के बाद वाला है, ठीक है, स्टैको, ठीक है। गच्चाकारी इसको कहते हैं, गच्चाकारी, ठीक है। और कि एक जो है विशाल मूर्ति मिली है जो कि 75 फीट का है, ठीक है। कितना है, 75 फीट। ओके, और ये क्या है, गुप्तोत्तर काल का है, लिख लीजिएगा, काल। ओके, इसके बाद जो है कला संयोजक है, ठीक है। इसके बाद जो है भागलपुर के सुल्तानपुर में जो है 7.5 मीटर जो है फीट ऊंची जो है ताम्र मूर्ति मिला है,
ठीक है। तो अब भागलपुर में क्या था, तो विक्रमशिला, तो वो भी केंद्र था, तो इसलिए भी जो है वहाँ से मिला है। ओके, 7.5 फीट का जो है क्या मिला है आपके, बुद्ध की मूर्ति, बुद्ध की ताम्र मूर्ति, ठीक है, ताम्र मूर्ति मिला है। इसके बाद जो है यह मूर्ति जो है बर्मिंघम इंग्लैंड के संग्रहालय में संरक्षित है। अब सोचो कि यहाँ से बर्मिंघम चल गया इंग्लैंड, यह जो है आपके बर्मिंघम, ठीक है, इंग्लैंड लैंड में है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि धातु और शिल्पकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण भी है। इसके बाद आपका आ जाते हैं कि गुप्त काल में जो है मथुरा शैली जो है सबसे प्रभावित था। इसमें जो है बौद्ध और हिंदू और जैन तीनों का संग्रह मिलता है। जैन का कम मिलता है, सबसे ज़्यादा बौद्ध और हिंदू का मिलता है यहाँ से, ठीक है। इसके बाद जो है आपके महाबोधि मंदिर और मंडलेश्वर का जो है मंदिर, जिसे मुंडेश्वरी मंदिर भी कहा जाता है, कैमूर भभुआ जिले के पैरा नामक स्थान की पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है। और कहा जाता है कि जो ये मुंडेश्वरी मंदिर है, ये यहाँ पर जो है आपको जीवित बलि पड़ता है, और यह जो है हिंदू धर्म का जो है आपका सबसे पुराना मंदिर है। ओके, और इसके बाद ही मंदिर डेवलप हुआ। सबसे पुराना मंदिर अगर आपसे पूछे तो भभुआ कैमूर में पाया है, ठीक है। इसके बाद जो है आपका मुगल स्थापत्यिक शैली का जो है सबसे सर्वोत्कृष्ट उदाहरण 1617 ईस्वी में निर्मित जो है शाह दौलत का जो है मनेर स्थित मकबरा है, ठीक है। तो शाह दौलत का मनेर स्थित मकबरा, ठीक है। तो 1617 में क्या हुआ, शाह दौलत का मनेर मकबरा, ये भी आपका क्योंकि इस्लामिक हुआ था, ठीक है। इसके बाद जो है जहांगीर के काल में जो है इब्राहिम खां काकर के द्वारा जो है निर्मित भी मकबरा है। इस मकबरे का मुख्य इमारत मुगल कालीन मकबरों के जो है 4 बाग शैली के अनुरूप है, ठीक है। पाल काल में जो है पाल युग में जो है, पाल युग यहाँ से आ जाते हैं, तो पाल युग में जो है काले बेसाल्ट पत्थर का उपयोग होता था और कांच की मूर्ति बनाए जाते थे, ठीक है। तो पाल काल में जो है कैसे, तो काले बेसाल्ट पत्थर और कांच की मूर्ति, दो तरह का मूर्ति बनाया जाता था। कांच की मूर्ति के निर्माण के इस शैली के विकास में जो है के निर्माण योग जो है धीमन और उसका पुत्र बिटपाल ने किया था, ठीक है। पाल कालीन जो है कांच मूर्तियाँ साँचे में ढाली जाती थी। इसके अनेक नमूने आपको नालंदा से मिले हैं, और उसके बाद जो है नालंदा के बाद जो है गया से मिले हैं। गया में कहाँ से मिले हैं, तो कुकरी हार, गया में कहाँ से, कुकरी हार, याद रखिएगा। नालंदा से प्राप्त नमूना मुक्ता देवपाल के समय के हैं, जबकि कुकरी हार से प्राप्त जो है मूर्ति प्रवर्तिक काल का है, मतलब उसके बाद के काल का है, ठीक है। पाल युगीन मूर्ति जो मुंगेर के जिले के पहाड़ियों से भी कुछ प्राप्त हुए हैं, ठीक है। ये काले पर साल पर का नालंदा में जो है कांच की मूर्ति, नालंदा गया से कांच की मूर्ति, जबकि मुंगेर से आपको जो है किसकी मूर्ति मिली है, आपको काले बेसाल्ट पत्थर की मूर्ति मिली है, जो कि पाल युग का है, याद रखिएगा। अगर मुंगेर से आ जाए मैच करने आपको आ सकता है, तो मुंगेर से आपको आएगा, जैसे दे दिया मैच दी फॉलोइंग, तो वहाँ पर कह देगा कि नालंदा मैं एक क्वेश्चन यहाँ बता देता हूँ, नालंदा से जो है बेसाल्ट की मूर्ति, तो एक मिनट, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं ना स्टेटमेंट करके। इसके बाद मुंगेर से
ताम्र की किसकी है, कांस की मूर्ति, तो ये क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। नालंदा हो गया से क्या है, कांस की और बैसाल्ट की। तो बस यही ऐसे ही क्वेश्चन बनते, क्वेश्चन कोई ऊपर से नहीं आता है, ठीक है। इसके बाद जो है मृदभांड भागलपुर के पास से प्राप्त हुए, जो कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष से प्राप्त हुए, ठीक है। जो कि मृदभांड का उपयोग जो है चार दीवारों के सजावटों के लिए किया जाता था। इसके बाद मध्यकालीन में जो है आते हैं तो आपका बिहार शरीफ स्थित मलिक इब्राहिम या मलिक बया का मकबरा, जो कि बिहार शरीफ के पहाड़ पर है। कहा जाता है कि ये जो उदंतपुरी यूनिवर्सिटी है उसी के जो है तोड़कर वहीं पर ये बनाया गया है, ठीक है। बाकी ये कंट्रोवर्सी का है, ओके। कंट्रोवर्सी नहीं, आप ये भी कह सकते हैं कि मैक्सिमम जगह जो है मंदिरों को तोड़कर ही बनाया गया। अभी भी आप बिहार शरीफ सर्च कीजिएगा तो पहाड़ पर सबसे ऊंचा उसी का आता है। आप कहिएगा क्या ऐसा क्यों, तो कई उसके साक्ष्य मिल जाते हैं। अभी ही जैसे एक रिसेंट का ही साक्ष्य है, तो हुआ था, एक घटना हुआ था और वो मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है, कभी और कर दूंगा। अभी पढ़ाई कर लेते हैं क्योंकि वो कंट्रोवर्सी का है, ओके। तो ये हो गया। इसके बाद वो अष्टकोणीय मकबरा का श्रृंखला जो है, यह जो है अंतिम और सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, ठीक है। जो कि आपको अष्टकोणीय कहाँ से मिला था, तो ये आपका ये इब्राहिम खां काकर द्वारा जो है निर्मित जो है मनेर, जो कि शाह दौलत के मकबरा से है 1617 में, ठीक है। अष्टकोणीय था ये लाल बलुआ पत्थर से है बनाया गया है। और आपका जो है ये सासाराम में भी जो बनाया गया था मकबरा, वो भी अष्टकोणीय है। इसके बाद जो है हॉलैंड की शैली द्वारा पटना कॉलेज को बनाया गया था, हॉलैंड की शैली द्वारा, ठीक है, पटना कलेक्ट्रेट और पटना कॉलेज। इसके बाद जो है पाडरी की हवेली जो और बांकीपुर चर्च जो है जो कि कैथोलिक से बनाया गया है, ठीक है। बस जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ लिख दे रहा हूँ, और जो आपको नहीं आए वो आप लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद चित्रकला आ जाता है, तो आपके जो है पाल काल के जो है चित्रकला में जो है पाल वंश का स्पष्टता मिलती है पांडुलिपि, ठीक है। ऐसे चित्रित पांडुलिपि तार पत्र पर लिखे जाते थे, ठीक है, जिसमें अष्ट सहसरिका, प्रज्ञामती और पंचरक्षक दोनों जो है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में संग्रहित है, ठीक है। जो कि ये है पाल युगीन जो है चित्र में जो है बुद्ध के जीवन के जो है चरित्र के बारे में दर्शाया गया है। इसके बाद जो है चित्र पाल कला का इतना ही है। पटना चित्रकला जो है आपको पूछता है, पटना चित्रकला या पटना कलम के नाम से ये जाना जाता है, ठीक है। तो जो है 1760 ईस्वी में जो है पटना चित्रकला जो है विकसित हुआ। पहले ये मुगल चित्रकला के नाम से जाना जाता है। जब वो औरंगजेब आए तो ये जो है आपके वहाँ से जो है चित्रकला को जो है ख़त्म कर दिया, तो वो लोग जो है फिर पटना आके बसे और पटना चित्रकला के नाम से ये जो है जाना जाने लगा, ठीक है। तो चित्रकारों की राजधानी के लोधी कटरा, मुगलपुरा, दीवान मोहल्ला, ठीक है। इसके बाद मच्छर हट्टा और नित्यानंद का जो है कुआं के क्षेत्र में कुछ चित्र जो है चित्रकारों ने जो है आरा दानापुर में आकर बसा था, जो मैंने आपको बताया। और इसके बाद जो है पटना चित्रकला का जो है विकसित हुआ, ठीक है। पटना चित्रकला के जो है चित्रकारों को अपनी चित्रकारी हेतु जो है वे क्या करते थे, साधन तो उपलब्ध ना हो सका, लेकिन जो उन्हें दिल्ली दरबार में पहले मिलती थी, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये जो है आपका बनाते कैसे थे, मुगल कालीन सुविधा जैसे पशु पक्षियों के बाल तथा पंख, खनिज, रंग और यह स्वर्ण वर्क, हाथी के दांत आदि से जो है प्रयोग करके बनाते थे, जो कि अब त्याग हो चुका था, ख़त्म हो चुका था, ठीक है। इसके बाद जो है पटना चित्रकला कहाँ से विकसित हुआ वो मैं आपको बता दिया। वाटर कलर पर जो है आधारित इस शैली, यह जो है वाटर कलर पर आधारित है, ठीक है, जो कि पहले मुगल दरबार और ब्रिटिश दरबार में हुआ करता था, ठीक है। मुगल बादशाह जो है अकबर के दरबार में जो है दो कलाकारों जो कि नौहर और मनोहर ने इसकी शुरुआत की थी। तो पटना जो है चित्रकला का शुरुआत किसने किया था,
पहले इसको मुगल कला कहा जाता था पहले। तो उसकी शुरुआत किसने किया था? यहाँ 1760 नहीं होगा, ये पहले हो जाएगा, ठीक है। अकबर के समय में जो है नोहर और मनोहर ने जो है मुगल चित्रकला का जो है क्या किया था, विकास किया था। वो आगे जाके पटना चित्रकला हुआ था, ठीक है। पटना शैली बाद में जो है इंडो ब्रिटिश शैली के नाम से भी जाना लगा, ठीक है, याद रखिएगा। ये सब मेंस के लिए है, बस मैं इसलिए बता दे रहा हूँ। कुछ पॉइंट आपको नहीं आया तो वो आप लिख दीजिए, इसको डिटेल में मेंस में आपको अच्छे से बताऊंगा कि किस चित्रकला में क्या होता था। ये आपके पीटी में इतना जो है डीप में नहीं पूछेगा। अब जो है क्या कर रहा था कि इस शैली में ब्रश से ही जो है तस्वीर बनाने और रंग भरने का काम किया जाता था। ब्रश का उपयोग किया जाता था गहरे भूरे, गहरे लाल और हल्का पीला, गहरे नीले रंग का उपयोग किया जाता। तो रंग याद रखिएगा, गहरे भूरे, ठीक है, गहरे लाल, फिर हल्का पीला, गहरे नीले का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। पटना कलम महत्वपूर्ण चित्रकार में जो है पहला नाम सेवक राम, ठीक है, याद रखिएगा। बस ये आपका क्वेश्चन के लिए था, पीटी के लिए, कि पटना चित्र कला जो है आपका में पहला महत्वपूर्ण नाम किसका आता है जब वो विकसित हुआ? तो सेवक राम, ठीक है, सेवक राम, जो कि 1770 से 1830 तक रहा, ठीक है। इसके बाद जो है इस कला शैली जो अन्य चित्रकार हुलास लाल, जय रामदास, शिव दयाल लाल आदि प्रमुख थे। तो ये भी लिख दीजिएगा आप, ओके। इसके बाद जो है मुगलोत्तर काल में जो पटना से चित्र शैली जो है में हाथी दांत के चित्रकारी फली फूली, ठीक है, और काफ़ी विख्यात हुई, ओके। ब्रिटिश काल के अंत तक ये जो है यह चित्रकला का भी अंत हो गया, ठीक है। और जो है श्यामा नंदन और जो है इसके अंतिम चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं श्याम लांद, ठीक है, लांदन, ठीक है, और राम मनोहर प्रसाद, ओके। राम मनोहर प्रसाद ने जो है पटना आर्ट कॉलेज की नींव रखी थी, ठीक है। तो अंतिम चित्रकार के रूप में भी लिख दे दीजिए तीन। अभी जो कि प्रसिद्ध चित्रकार थे, ठीक है, चित्रकार कौन थे? श्याम नालंद, ठीक है, और राधा मोहन, ठीक है, राधा मोहन प्रसाद। और इन्होंने जो है किसकी रखे? पटना आर्ट कॉलेज की नींव, पटना आर्ट कॉलेज की नींव, ठीक है, राधा मोहन ही रखे थे, ठीक है। ईश्वरी प्रसाद वर्मा जो है भारत में पटना का चित्रकार के अंतिम चित्रकार थे, ये, ठीक है, ये भी लिख लीजिएगा। इसके बाद आ जाते हैं मधुबनी चित्रकला या मिथिलांचल चित्रकला। ये काफ़ी प्रसिद्ध है, आपके ट्रेनों के जो बिहार जाती है तो मैक्सिमम ट्रेन में ये उनके चित्र, खासकर उत्तरी बिहार का, ठीक है। वैशाली सुपरफास्ट में इसके चित्रकारी आपको किए गए हैं। जब फर्स्ट एसी वगैरह में आप जाओगे ना तो मधुबनी, ठीक है, ऐसे ट्रेन में भी बाहर भी है, ओके। चित्र शैली, ठीक है, मधुबनी चित्र शैली जो है ये सो मिथिलांचल चित्र शैली जो कि महिलाओं द्वारा किया जाता है, ओके। इसका जो है पहला जो साक्ष्य कौन मिलता है, किससे मिलता है? विद्यापति से, ठीक है। विद्यापति की रचना कीर्ति पताका से, विद्यापति की रचना कीर्ति
पताका से मिलता है। इसमें जो है मधुबनी चित्रकला जो है 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स, 3 प्रकार, ठीक है। कौन कौन? भित्ति चित्र, भित्ति चित्र। दूसरा कौन है? अरिप्पन चित्र, अरिप्पन, ओके। तीसरा क्या आता है? पट्टचित्र, ठीक है, पट्टचित्र, ओके। बस इतना ही, इसको रखिए, सजावट के लिए उसका उपयोग किया जाता है, ओके। इसके बाद जो है आपका इसी में जो है कोहबर की सजावट के लिए भी है, ठीक है। तो ये सब आपके मेंस के लिए है। अरिप्पन क्या है? तो यह बंगाल में जो है अरिप्पन और मिथिला में जो है बंगाल में अल्पना कहा जाता है, ठीक है, अल्पना, और मिथिला में अरिप्पन कहा जाता है, ओके। जो कि एक परंपरा है, महिलाओं द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई, जो कि आंगन और चौखट के सामने जमीन पर जो है बनाए गए चित्र है, जो 18 पुराणों और अन्य शास्त्रों के स्वर तत्वों पर आधारित होता है। जो कि किससे बनाया जाता है? अरवा चावल के पानी, उसमें जो है रंग मिलाकर किया जाता है, ठीक है। इसमें मनुष्य, पशु पक्षी, फूल पेड़, ठीक है, तांत्रिक प्रतिक्रियाओं, देवी देवताओं का और स्वास्तिक दीप का बनाया जाता है। तुलसी पूजा के अवसर पर जो है, इस अवसर पर जो है अविवाहित लड़कियां के लिए जो है बनाए गए अरिपनों में जो है ज्योतिमय आकार, विशेषकर जो है त्रिकोणात्मक और आयताकार का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है पट्टी चित्र जो है, यह जो है मधुबनी चित्रकला में जो है पट्टी चित्र की अपनी विशेषता है, ठीक है, जिसका जो है विकास प्राचीन भारतीय जो है चित्रकला और नेपाल के पट चित्रकला से हुआ है, ओके। और ये किस पे? छोटे छोटे कपड़ों और कागज़ से बनाए जाते हैं, ओके। बस इतना ही था आपका चित्रकला के लिए, ओके। इसके बाद जो है मंजूषा शैली आ जाते हैं। तो मंजूषा आपका जो है ये सनई की लकड़ी से जो है भागलपुर में बनाया जाता है, ठीक है। बस इतना ही याद रखिए। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ मंजूषा शैली, ठीक है। तो मंजूषा शैली कहाँ है? भागलपुर अंग के क्षेत्र में सनई की लकड़ी से बनी जो है मंदिर सरीखा मंजूषा के क्षेत्र में बिहुला बिसहरी के लोक नृत्य कथा पर आधारित है, ठीक है। इसका जो इस शैली के पात्रों का मात्र बायां भाग ही जो है चित्रित किया जाता है। चक्रवर्ती देवी जो है इस शैली के प्रमुख चित्रकार हैं, ठीक है। विक्रमशिला एक्सप्रेस जो है रेलगाड़ी के डिब्बों में इसका बनाया गया है, ठीक है, मंजूषा शैली। इसके बाद जो है जादो पट्टी चित्रकला, ठीक है। तो जादो पट्टी जो इम्पोर्टेंट है आप लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जो जहाँ पर इम्पोर्टेंट है मैं लिख दूंगा, आपको जो नहीं आ रहा है वो लिख लीजिए, ठीक है। तो ये संथाल किसका जो है? जादो पट्टी संथाल, ठीक है, संथाल समाज में है के मिथक पर आधारित है, लोक जो है और लोक शैली है और प्राचीन चित्रकला है। संथाली भाषा में इस चित्रकला को जो है संथाली भाषा इस चित्र को बनाने वाले जो है संथाली भाषा के जादो कहलाते हैं, ठीक है। यह किससे बनाया जाता है? छोटे कपड़ों और कागजों से मिलाकर बनाया जाता है। प्रत्येक पट जो है 15 से 20 फीट चौड़ा होता है, ओके। इसमें जो है रंग का उपयोग होता है, तो लाल, हरा, पीला, भूरा, काला रंग प्रयुक्त होता है, ओके। थंका चित्र, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो थंका चित्रकला। तो थंका चित्रकला जो है यह जो है बिहार में जो बिहार चित्रकला से ना होकर तिब्बत शैली से है। किससे है? तिब्बत शैली, तिब्बत शैली पर आधारित है। इस चित्र शैली को बिहार की जो है चित्रकला कहा जाता है, ओके। इसे जो है राहुल संतत्यायन द्वारा संग्रहित थंका चित्र शैली के
109 चित्र पट संग्रहालय में है, पटना संग्रहालय में, इसलिए बोले थे पटना संग्रहालय, एक बार विजिट कीजिए। जो इसके बाद जो है आपका झांसी कला, तो सांझी कला, नेक्स्ट आ जाते हैं तो सांझी कला, ठीक है। तो सांझी कला जो है यह उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र की है, जो कि पटना चित्र शैली के नाम से जो है विख्यात है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं लोकगीत, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं लोकगीत से, ओके। तो ये आपको मैं बता दे रहा हूँ कि संस्कार गीत, जो कि कहाँ आपको पहला किया है, यहाँ से आ जाते हैं लोकगीत, लोकगीत, ठीक है। पहला क्या है आपका संस्कार गीत, संस्कार गीत। तो संस्कार गीत क्या है कि बालक बालिकाओं के जन्मोत्सव, मुंडन, पट्टी पूजन, जनेऊ, विवाह आदि में किया जाता है। इसके बाद जो है ऋतु गीत, ये सब जो है याद रखिएगा। ऋतु गीत होता है बिहार में मौसमी ऋतुओं, मौसम और ऋतुओं के अनुसार से अलग अलग गीत है, ठीक है। जैसे फगुआ या होली चैत के लिए अलग है, कजली अलग है, हिंडोला अलग है, ठीक है। इसके बाद जो है पर्व गीत, तो भारत में जो है बिहार में जो है पर्व गीत भी अलग है, छठ के लिए अलग है, तीज के लिए अलग है, जितिया के लिए अलग है, ओके। पेशा गीत, इस जो है श्रेणी के अंतर्गत आने वाले जो है गीत विभिन्न पेशा और रोजगार से संबंधित होते हैं, जैसे रोपनी सोहनी, जैसे धान की बुआई में होता है, जानता पिसाई, जो कि घर के जो है लेडीज जब गेहूं पिसते थे तो उस समय गाते थे। इसके बाद छप्पर छाते, ठीक है, ये हो गया। तो ये आपके जो है बिहार के कुछ लोकगीत हैं, ओके। तो इतना ही आपको रखते हैं, अब इसके अलावा आपको जो है कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और कुछ नृत्य है, नृत्य आपको मैं बता दे रहा हूँ, यहीं पर मैं बता दे रहा हूँ, नृत्य ही रह गया था, नृत्य। तो नृत्य में आपका जो होता है परवरिया नृत्य, जो कि लोक नृत्य जो है स्त्री वेशभूषा में जो है जन्मोत्सव पर पुरुषों द्वारा किया जाता है, ठीक है। पहला क्या है आपका पवरिया, ठीक है, पवरिया नृत्य, ठीक है। दूसरा क्या आ जाता है आपका झिझिया नृत्य, झिझिया नृत्य, ठीक है। तो झिझिया नृत्य आपका आ जाता है महिलाओं द्वारा किया जाता है। यह नृत्य जो है छिद्रित घड़ा, जो कि में जो है दीप जलाकर किया जाता है, महिलाएं जो इस पे जो है सिर पे रख के करते हैं, ठीक है। धोबिया नृत्य, तीसरा आ जाता है धोबिया नृत्य, ठीक है। तो धोबिया नृत्य ये जो है बिहार के भोजपुर जिले में जो है यह नृत्य विवाह और अन्य मांगलिक जो है अवसरों पर क्या किया जाता है भोजपुर में, ठीक है। इसके बाद जो है जोगिया नृत्य, चौथा है जोगिया नृत्य। तो जोगिया नृत्य आपका जो है होली के समय पर किया जाता है, जोगीरा सारा रारा करते हो तो वही है। विद्यापति नृत्य, विद्यापत नृत्य है, विद्यापति ने विद्यापत नृत्य है, ठीक है। तो ये जो है राज्य में पूर्णिया क्षेत्र का जो है एक लोक नृत्य है, जो कि विद्यापति कविता उन्हीं के अथी पे भाव पर किया जाता है। कठफोरवा नृत्य 6 नंबर जो है कटघोरवा है, कटघोरवा नृत्य, ठीक है। तो कटघोरवा नृत्य जो है यह जो है लकड़ी बांस और खपचियों के बने घोड़े के द्वारा जो है किया जाता है। लौंडा नृत्य आपका आ जाइए, लौंडा नृत्य, ठीक है। तो ये आपका जो है लौंडा नृत्य विवाह के समय में किया जाता है, विवाह या मांगलिक अवसरों पर लड़कों द्वारा जो है लड़की का स्वांग किया जाता है, ठीक है। झरनी नृत्य या बिहार में जो है मुसलमानों का जो है लोक नृत्य, जो कि मुहर्रम के वक्त में जो है किया जाता है, जो कि शोक के लिए है, ओके, शोक गीत है। करिया झूमर नृत्य, तो यह महिलाओं का प्रधान लोक नृत्य है, जो कि मिथिला के क्षेत्र में है। कर्मा नृत्य, यह जो है
नृत्य बिहार के जो है जनजातीय विशेष में क्षेत्रों में जो है बनाया जाता है। यह फसलों की बुआई के अवसर, बुआई, कटाई और पर जो है काम देवता को खुश करने के लिए किया जाता है। इसके बाद आता है खिलाड़ी नृत्य। ठीक है, तो खिलाड़ी नृत्य यह है जो है लोक नृत्य है, जो कि विवाह के अवसर और मांगलिक कार्य पर किया जाता है। ओके। छऊ नृत्य, यह लोक नृत्य युद्ध से संबंधित है, जिसका जो है नृत्य शारीरिक, छऊ लिख लीजिए, ठीक है, 8वां छऊ, ठीक है। तो ये जो है जिसमें जो है नृत्य शारीरिक भावों, भंगिमा और जिस्म, ओजस्वी स्वरों और पागों पर जो है धीमी गति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ तक था। अब इसमें आपको जो है पूरा इतिहास और लोक नृत्य आपका जो है पूरा ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब हम जो है कल से जो है बिहार ज्योग्राफी लेके आएंगे। ओके, तो तब तक के लिए धन्यवाद। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, चैनल को बस सब्सक्राइब करके दूसरों तक शेयर कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। कल से कुछ और भी एक्स्ट्रा मिलेगा। जैसे आज से साइंस भी स्टार्ट हो गया, तो हिस्ट्री खत्म हो गया, अब ज्योग्राफी लेके आ जाएंगे। धीरे धीरे ये सारे आपका रिवीजन हो जाएगा, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो ये मान के चलिए कि आपका जो है 72 बीपीएससी से पहले आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। और मान के चलिए कि जुलाई में ये एग्ज़ाम 95% नहीं ही होगा। रीज़न क्या है वो कल मैं अपने जो है वीडियो में आपको बताऊँगा, मैं लाइव आके बताऊँगा। ओके, तब तक के लिए